राधे राधे। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज परमानंद जी महाराज की एक सीक्रेट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे धन की कमी नहीं रहेगी। आपको एक छोटा सा उपाय करना है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं आपको पूरी महाराज जी द्वारा बताई गई कथा को पूरी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप पूरी कथा को सुनिए और अपनी दिवाली को और भी शुभ धन वर्षा वाली बनाइए। अब शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। श्री परमानंद जी महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा स्नेह और आशीर्वाद। इस दिवाली पर आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी बात साझा करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी मेहनत तो बहुत करते हैं पर धन टिकता नहीं है, घर में बरकत नहीं होती। तो महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, बस श्रद्धा और नियत सही होनी चाहिए। दीपावली का त्योहार सिर्फ त्योहार ही नहीं है, ये एक नई ऊर्जा का आगमन है। दीपावली का पर्व अभी आने वाला ही है। यह सिर्फ दीपों का उत्सव नहीं है, बल्कि धन, सुख, समृद्धि और प्रकाश का उत्सव है। माँ लक्ष्मी इस दिन हर उस घर में आती है जहाँ समझता हो, भक्ति हो, सकारात्मक ऊर्जा हो और प्रेम हो आपस में। वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं जाकर आवास करती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोग घर को तो सजा देते हैं पर मन को साफ नहीं करते। मन में अनेक तरह के विचार चलते रहते हैं दूसरों के प्रति। तो याद रखो, जहां मन में गंदा विचार है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। ये सच्ची कहावत है। लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां मन भी साफ हो और घर भी साफ हो। इसलिए सबसे पहले मन की शुद्धि हो, उसके बाद में घर की सफाई हो, तो लक्ष्मी अपने आप ही आवास करती है। इसलिए मन और घर दोनों की सफाई बहुत ही जरूरी है। तो पहला उपाय महाराज जी ने बताया, दीपावली से पहले सिर्फ घर ही नहीं, अपने विचारों को भी सफाई करो और किसी से द्वेष मत रखो, किसी से झगड़ा मत करो, मन को शांत रखो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और देखना जैसे जैसे आप मन से हल्के होंगे वैसे वैसे आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा। एक छोटा सा उपाय महाराज जी ने और बताया, ये बड़ा ही असरदार है। अब मैं आपको वह छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप सच्चे मन से कर लें तो दीपावली तक धन की कमी नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों को, अपने जितने भी जानकार हैं उनको जरूर शेयर कर दें, जो परिचित है अपने से, और जो जिसके आप शुभ चिंतक हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब चलते हैं अपनी बात पर। रोज सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के पूर्व दिशा में बैठे एक पीले कपड़े पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा रखें पूजा करने के लिए। फिर एक दीपक जलाएं जिसमें घी हो और उसमें 2 लौंग डाल दें। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके यह मंत्र 11 बार बोलें। ओम श्री ही कली महालक्ष्माय नमः। इस मंत्र को 11 बार जपना है और मन ही मन कहें, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में सुख, शांति और धन की वर्षा करें। इसके बाद में जब हम सारी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना है कि फल जब भी मिलता है जब दान और सेवा का महत्व हो। अपने हाथ से दान करें और सेवा करें।
इसके साथ ही एक ये नियम बहुत जरूरी है, तो हर शुक्रवार या सोमवार को किसी गरीब को भोजन कराओ, किसी गाय को हरी घास दो, किसी बच्ची को मिठाई खिलाओ, क्योंकि जहाँ दान होता है वहीं धन का द्वार खुलता है, और जो देता है वही पाता है। याद रखो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तभी खुश होते हैं जब उनके भक्त दयालु और उदार होते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये बहुत ही अच्छे विचार हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तभी खुश होते हैं जब अपने हाथ से दान किया जाए, और वो भी मन से, सदस्य से। दान की हुई चीज को बार बार मन में ना उतारें कि हमने ये दे दिया। दान दिया तो उसको भूल जाओ आप, उसकी कहीं भी गणना या किसी को बताना नहीं कि हमने वहां ये दिया, हमने वहां ये दिया। अगर आपने उसको बार बार उजागर कर दिया तो समझो वो दान निरर्थक है। इसलिए याद रखो, आपने जो अपने मन से, तन से जो भी कुछ किया है उसको एक बार में कर दिया, तो उसको भूल जाओ। अब आगे की सोचो कि हमें और क्या करना है। इस मंत्र की शक्ति और श्रद्धा की ताकत इतनी बड़ी है कि मन से किया जाए तो बहुत शक्ति मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। बाकी यह मंत्र कोई जादू नहीं है कि हाँ एक बार मंत्र जप लिया और धन की वर्षा हो जाएगी। इसका धीरे धीरे फल मिलता है, रोज करने से फल मिलता है। तो भक्ति और श्रद्धा ऊर्जा का जगाने का एक ये माध्यम है, इसके द्वारा ही काम शुरू होते हैं। आप रोज नित्य नियम से इसका जाप करें तो आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होने लगेगा, आपके मन में आत्मविश्वास आता है, और भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। उसके बाद भगवान स्वयं आकर मार्ग दिखाते हैं, आपको इस रास्ते पे चलना है। अब करते हैं दिवाली के दिन क्या करें। दीपावली की रात जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम पूजा कैसे करें। हम दीपक जलाते हैं, घर में बाहर सब जगह दीपक जलाते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें दीपक कितने जलाने हैं, कहाँ जलाने हैं। तो दीपावली की रात जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें तब अपने पूजा घर में 11 दीपक जलाएं। हर दीपक को जलाते समय हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी निवास करें। उसके बाद आप पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें तस्वीर के सामने बैठकर, और लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने 5 सिक्के रख दें, और अगले दिन उनमें से एक सिक्का तो तिजोरी में रख दें और बाकी 4 सिक्के किसी जरूरतमंद को दान कर दें। तो इसका संकेत ये रहेगा कि धन भी रहेगा और बांटने से धन बढ़ेगा भी। इस तरह आप लक्ष्मी जी की पूजा करें। और समापन में संदेश में गुरुजी ने बताया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस दीपावली पर सिर्फ बाहर के दीप मत जलाओ, अपने मन के दीप भी जलाओ, अपने अंदर के अंधकार को मिटाओ, और देखो लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर में कदम रखेगी। याद रखना, श्रद्धा, स्वच्छता, सेवा, समृद्धि, यह सूत्र अपनाओ और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री परमानंद जी महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।